छठी मैया की जय। बिहार और पूर्वी भारत का महापर्व कहलाने वाली छठ पूजा। इस पूजा से जुड़ा कोई भी अनुष्ठान मंदिरों में नहीं किया जाता है। सभी अनुष्ठान खुले आकाश में, नदियों, जलाशयों के किनारे, घाट पर किए जाते हैं। इस पर्व के दौरान अर्थात चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक घर की साफ सफाई भी नहीं की जाती है। प्रथम दिन नहाय खाए। छठ पर्व के प्रथम दिन को नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। चूँकि आने वाले 4 दिनों तक घर में किसी भी तरह की साफ सफाई नहीं की जाती है, इसीलिए इस दिन प्रातःकाल में घर की साफ सफाई की जाती है। इस पर्व में व्रत रखने वाले व्रती षष्ठी से 2 दिन पूर्व चतुर्थी पर स्नान आदि से निवृत्त होकर भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा दिन खरना पंचमी, जो छठ पर्व का दूसरा दिन होता है, खरना कहलाता है। इस दिन प्रातः काल स्वच्छ होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद पूरे दिन निर्जला उपवास किया जाता है। संध्या के समय घर के बाकी पूरे दिन निर्जला उपवास किया जाता है। संध्या के समय घर के बाकी सदस्यों के साथ गुड़ से खीर, घी लगी हुई रोटी और फलों का सेवन किया जाता है। तीसरा दिन छठ संध्या अर्घ्य। इस पर्व के तीसरे दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेते समय इन मंत्रों का उच्चारण करें। ओम अद्य अमुक गोत्रो अमुक नामहम् मम सर्व पापनिषयक पूर्वक शरीरोगार्थ्य श्री सूर्य नारायण देव स्नार्थ श्री सूर्य षष्ठी व्रत करिष्ये। शाम को बांस की टोकरी में पूजा की संपूर्ण सामग्री को लेकर घाट पर जाते हैं। इसके बाद अर्घ्य का सूप सजाया जाता है। घाट पर पहुंचने के बाद व्रत करने वाली महिलाएं अपने परिवार के साथ सूर्य को अर्घ्य देती हैं। अर्घ्य के समय सूर्य देव को जल और दूध चढ़ाया जाता है और प्रसाद से भरे सूप से छठी मैया की पूजा की जाती है। सूर्य देव की उपासना बाद रात्रि में छठी माता के गीत गाए जाते हैं और व्रत कथा सुनी जाती है। चौथा दिन उषा अर्घ्य। छठ पर्व के अंतिम दिन सप्तमी की प्रातः काल में सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले नदी के घाट पर पहुंचकर कमर तक पानी खड़ा रहा जाता है। इस दौरान उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। इसके बाद छठ माता से अपनी संतान की रक्षा और पूरे परिवार के सुख शांति का आशीर्वाद मांगा जाता है। इस पूजा के बाद व्रत करने वाली महिलाएं कच्चे दूध का शरबत और थोड़ा प्रसाद ग्रहण करके व्रत को पूरा करती हैं, जिसे पारण या परना कहा जाता है। अर्घ्य देने की विधि। पहला, एक बांस के सूप में केला एवं अन्य फल, प्रसाद, ईख आदि रखकर उसे पीले वस्त्र से ढक दे। दूसरा, तत्पश्चात दीप जलाकर सूप में रखे और सूप को दोनों हाथों में लेकर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 बार अस्त होते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। ओम ही सूर्य सहस्रसो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्या मां भक्त्या गृहाण दिवाकर। तीसरा, इसके साथ ही छठ घाट की तरफ जाती हुई महिलाएं रास्ते में छठ मैया के गीत गाती हैं। चौथा, इनके हाथों में अगरबत्ती, दीप, जल पात्र होता है। घाट पर पहुंचकर व्रती कमर तक जल में प्रवेश करके सूर्य देव का ध्यान करते हैं। पांचवा, संध्या काल में जब सूर्यदेव अस्त होने लगता है तब अलग अलग बांस और पीतल के बर्तनों में रखे प्रसाद को 3 बार सूर्य की दिशा में दिखाते हुए जल में से स्पर्श कराते हैं। छठा, ठीक इसी तरह अगले दिन सुबह उगते सूर्य की दिशा में प्रसाद को दिखाते हुए 3 बार जल से प्रसाद के बर्तन को स्पर्श करवाते हैं। सातवां, अन्य परिवार के लोग प्रसाद पर लोटे से कच्चा दूध अर्पित करते हैं।
छठ पूजा हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। यह तिथि अक्टूबर और नवंबर के बीच आती है। साल 2023 में छठ पूजा की तारीखें: नहाय खाए 17 नवंबर 2023, खरना 18 नवंबर 2023, अस्तगामी सूर्य को अर्घ्य 19 नवंबर 2023, उदीयमान सूर्य को अर्घ्य 20 नवंबर 2023। छठ पूजा को सूर्य षष्ठी, छठ षष्ठी, छठ पर्व भी कहा जाता है। यह त्यौहार उत्तर भारत में, विशेष रूप से बिहार में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा की शुरुआत 17 नवंबर 2023 को होगी। इस दिन भक्त नहाने के बाद व्रत रखते हैं और खाने पीने की सामग्री तैयार करते हैं। 18 नवंबर 2023 को व्रती खरना खाते हैं। खरना के दिन शाम में पूजा करने के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर लगातार 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं। 19 नवंबर 2023 को सायंकालीन सूर्य अर्घ्य दिया जाएगा।